बच्चों इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चंस को देखेंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का, उसको मैंने जब बेसिक आपको समझाया था, जब इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, तो उसमें हम इसको आपको बता दिए थे। इसलिए डायरेक्ट हम एक्सरसाइज बताएंगे। जो फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा, ये सबसे पहले ही हम फॉर्मूला पर ही एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं। त्रिभुज के तीनों शीर्ष दे दिए हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, लीजिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3, फिर x2 y3 माइनस y1 और फिर प्लस x3 y1 माइनस y2। ये जो होता है कि इसका त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए और ये x1 y1, x2 y2, x3 और ये हो गया y3। इसी वैल्यू को हमको पुट करके क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल कभी भी जो होता है कि वह माइनस में नहीं आएगा। अगर आता भी है तो हम उसको लिख देंगे कि चूंकि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह हमेशा प्लस में होता है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो प्लस में वैल्यू आएगा उसी को लिखेंगे। तो 1/2 x1 की जगह पे लिख रहे हैं हम 2, y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 प्लस हो जाएगा 4, चूंकि माइनस में पहले से ही है तो इसलिए माइनस और ये माइनस हो गया प्लस। x2 की जगह पर -1, y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। ये 0 4 2 8 हो जाएगा। जब 4 3 7, माइनस में 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस में ही हो जाएगा 7। प्लस तो पहले से है ही, और ये हो जाएगा 3 दूना 6, 8 7 15 5 20 1 और 21। तो 1/2 मल्टीप्लाई 21, 21/2 वर्ग इकाई। डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन 21/2 जो है कि उसी को हम रिक्वायर्ड आंसर मान लेंगे, कोई उससे इफेक्ट आंसर पर नहीं पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका भी क्षेत्रफल निकालना है। तीनों पॉइंट जो है कि वह दे दिया है। अब इस तीनों पॉइंट को हम रखते हैं, तो x1 की जगह पर फिर रखेंगे -5, y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, x2 की जगह पर 3 है, y3 माइनस y1, y3 की जगह पर है 2 और माइनस y1 की जगह पर है -1, तो ये -1 जो है कि वह +1 हो जाएगा। x3 की जगह पर 5, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, y1 की जगह पर -1 और y2 की जगह पर -5 है और यहाँ पर माइनस है ही, तो ये हो जाएगा +5। सिंबल बदल जा रहा है। बदल क्या रहा है, जो माइनस था और फिर जो y3 का वैल्यू अगर मान लेते हैं कि माइनस में है तो उसको हम प्लस करेंगे ही। अब ये -5, 5 2 7, -7 हो गया, 2 और 1 3, 3 3 का 9, 5 में से 1 गया तो 4 और वो भी प्लस में आएगा 4, 7 5 35, प्लस में 35 हो गया और ये 9 और ये 5 हो गया 20। जब इसको जोड़ेंगे तो 35 5 40 4 44 54 64 बराबर कट जाएगा, तो 32 वर्ग इकाई जो होगा कि वह क्षेत्रफल होगा। तो यही जो है कि इसका आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि k का वैल्यू को फाइंड करना है ताकि तीनों बिंदु जो है कि वह संरेख हो जाए। संरेख का मतलब होता है ना कि तीनों जो बिंदु है ना कि वह एक ही रेखा में आए। तो संरेख हमको निकालना है। तो संरेख निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा कि अगर त्रिभुज के बेसिस पे अगर हमको संरेख निकालना है, किसी संरेख बिंदु दे दिया हुआ है और कोई पॉइंट निकालना है, तो उस कंडीशन में क्या होता है ना कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह 0 के बराबर हो जाता है, क्योंकि वह त्रिभुज बनेगा ही नहीं। जब संरेख में है तो त्रिभुज बनेगा नहीं बनेगा, और जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो वह संरेख कहलाएगा। इसका मतलब कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा, वह 0 हो जाएगा। तो ये जो है कि क्षेत्रफल को हम 0 मान लेते हैं और यहाँ पे 1/2 जो फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल वही लिख दिया गया है। यहाँ पर x1 के जगह पे लिख देंगे 7, y2 माइनस y3, फिर x2 y3 माइनस y1,
तो k y3 और माइनस y1, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस में 2, फिर x3 y1 माइनस y2, तो y1 माइनस y2, और ये 1/2 तो जीरो के पास रहेगा, जीरो हो जाएगा, 7 से कम 7, और ये हो जाएगा माइनस 7k, 5k, 5 दूना 10, 2 1 3, माइनस में 3 होगा, माइनस 3 3 का 9, माइनस 9 हो गया। अब इसी को सॉल्व करके ना हमको k का वैल्यू फाइंड कर लेना है। तो 10 और 7 17, 17 में से 9 गया तो 8, और 5 में से 7 गया तो माइनस में हो जाएगा 2k, और इस 2k को हम इधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 8, तो k का वैल्यू आ जाएगा 8/2, यानी कि k का वैल्यू कितना आ गया 4। तो k का वैल्यू फाइंड करना था, त्रिभुज के क्षेत्रफल को 0 के बराबर करके k का वैल्यू निकाल लिए, 4 आ गया। सेम वैसे ही इस क्वेश्चन में भी करेंगे, k का ही वैल्यू फाइंड करना है, क्षेत्रफल को हम कर दे रहे हैं 0 के बराबर, और ये 1/2 x1, तो x1 की जगह पर 8, y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 यानी कि प्लस में हो जाएगा 5, x2 y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, 1 हो गया, x3 की जगह पर 2 रख देंगे, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, तो 1 और माइनस हो जाएगा प्लस में 4, ये 0 हो जाएगा, और 5 में से 4 गया तो 1, प्लस में आएगा 1, 1 8 8, माइनस 5k, चाहे इसको हम 5 1 6 माइनस 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6k हो जाएगा, 4 1 5, 5 दूना 10, k का वैल्यू निकालना है, 6k को हम दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दिए तो 10 8 18, तो k बराबर हो जाएगा 6 3 18, तो k का वैल्यू आ जाएगा 3। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें शीर्ष दे दिया है 0 -1 2 1 और 0 3 से बनने वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से, इस त्रिभुज के मध्य बिंदु जो है ना, इस तीनों का, इसका मध्य बिंदु और फिर ये AC का मध्य बिंदु, तीनों के मध्य बिंदु को मिला के जो त्रिभुज बनेगा ना, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और फिर ये जो ओरिजिनल त्रिभुज दिया था ABC, उसके क्षेत्रफल के साथ इसका अनुपात भी ज्ञात करना है। तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं P, यहाँ Q, और इसको लिख देते हैं R। जो P बिंदु है वह AB का मध्य बिंदु है, तो निकाल लेंगे P का निर्देशांक बराबर ये x1 प्लस x2 लिख देना पहले फॉर्मूला बाई 2, वैसे ही y1 प्लस y2 बाई 2, तो x1 की जगह पे 0 और ये 2, तो 0 और प्लस 2 बाई 2, फिर y1 और y2 की जगह पर -1 और +1, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0। P का जो बिंदु होगा ना, वह निकल जाएगा 1 और 0 निकल गया। अब Q का पॉइंट निकालते हैं, Q का निर्देशांक निकालते हैं, क्योंकि निर्देशांक दिया नहीं है, तो निर्देशांक नहीं दिया है तो हमको इसके चूंकि लिख दिया क्वेश्चन में कि ये जो है कि मध्य बिंदु पर स्थित है, तो मध्य बिंदु पर है, तो हम यहाँ पर BC के हिसाब के अकॉर्डिंग हम Q का वैल्यू निकाल ले रहे हैं, 2 + 0/2, 1 + 3/2, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 4 का आधा हो गया 2। और वैसे ही R का भी निर्देशांक हम निकाल लेते हैं, लिख देंगे R का निर्देशांक बराबर जो R का निर्देशांक होगा वह 0 + 0, फिर -1 + 3, तो ये 0 और 3 में से क्या, तो 2 का आधा हो गया 1। यहाँ पे लिख रहे हैं सब जगह वैल्यू, जो Q का है वह है 1 2, और R का जो पॉइंट है वह हो जाएगा 1 2, 0 और 1। अब ये P Q R के हेल्प से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर एक तो आंसर हो जाएगा, और ABC का क्षेत्रफल निकाल के ना, जब हम दोनों का रेशियो निकालेंगे तो एक और आंसर हो जाएगा। तो निकालते हैं हम P Q R का क्षेत्रफल, यहाँ लिख देंगे आप कि त्रिभुज P Q R का क्षेत्रफल, त्रिभुज P Q R का
क्षेत्रफल जो होता है फॉर्मूला 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और फिर x3 y1 माइनस y2। सबसे तो पहले हम त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला को लिख लिए। अब सबके वैल्यू को ना P Q R ये हम मानते हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3 मानते हुए हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो x1 की जगह पे लिख रहे हैं 1 y2 माइनस y3 तो y2 माइनस y3 यानी 2 माइनस 1। x2 की जगह पे लिख रहे हैं 1 और ये फिर 1 माइनस 0। x3 तो x3 का जो वैल्यू होगा वह हो जाएगा 0 और 0 माइनस 2 y1 माइनस y2। दो में से एक जगह एक कम एक और ये हो जाएगा 1 और ये 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो 1/2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि वैल्यू आ गया 1 वर्ग इकाई। इसका तो क्षेत्रफल निकल गया पी क्यू आर का जो कि एक आंसर हो गया। लेकिन फिर हमको अनुपात भी निकालना है तो बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अच्छा होता है कि पहले हम फॉर्मूला लिख लें। फॉर्मूला है यहाँ पर डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर रहे हैं x1 तो यहाँ x1 y1 x2 y2 और ये x3 y3 मानते हुए हम सॉल्व कर रहे हैं। तो 0 1 माइनस 3 फिर 2 रखेंगे तो 3 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 1 और फिर x3 यानी कि 0 और माइनस 1 प्लस 1 सिर्फ वैल्यू पुट किए हैं जो फॉर्मूला होता है। 3 में से ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। 3 और 1 4 4 दूना 8 और ये भी जो होगा कि वह 0 हो जाएगा। और जब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4 वर्ग इकाई। अनुपात निकालना है ना कि मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। हो गया, ज्ञात तो हो गया। इस क्षेत्रफल का दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात निकालना है। इसलिए अनुपात बराबर जो ये क्षेत्रफल आएगा ना इसका अनुपात निकालना है। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल रेशियो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल यानी कि 1:4। ये जो है कि हमारा सेकंड वाले पार्ट का भी आंसर आ जाएगा। तो यही जो दोनों है आंसर वो रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 4 का है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष इसी क्रम में दे दिए हैं। एक चतुर्भुज है और इस चतुर्भुज का सब शीर्ष दे दिया है। ए दे दिया है, मान लेते हैं -4 -2। बी का वैल्यू दे दिया है -3 -5। सी का वैल्यू दे दिया है 3 -2 और डी का दे दिया है 2 और 3। ये चारों पॉइंट के हेल्प से ना हमको ये चतुर्भुज जो दिया हुआ है उसका क्षेत्रफल निकालना है। और अगर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में ध्यान दीजिएगा, चतुर्भुज में अगर हम यहाँ से एक विकर्ण मिला दे AC को तो ये 2 गो त्रिभुज बन जाएगा, एक और ये एक 2। इस दोनों त्रिभुज का हम अलग अलग क्षेत्रफल निकाल के और जब जोड़ देंगे तो ये ABCD का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो वही काम करते हैं, लिख देंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। सबसे तो पहले फॉर्मूला लिख दे रहे हैं x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। ये जो है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला को मैंने पहले लिख दिया। अब जो वैल्यू है यहाँ पर अगर ये ए बी सी में चले हैं तो -4 को हम पहले लिख दे रहे हैं, यहाँ पर -5 और +2 हो जाएगा। चूंकि y3 में पहले से ही माइनस लगा हुआ है इसलिए ये क्या हो गया, प्लस में हो गया। फिर x2 तो x2 का जो वैल्यू है वो भी -3 है तो यहाँ पे हम क्या कर दे रहे हैं, -3 लिख दे रहे हैं। y3 माइनस y1 यहाँ पे -2 और ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा 2। x3 तो x3 की जगह पे लिख देंगे 3 और फिर y1 माइनस y2 यानी कि प्लस में हो जाएगा ये 5।
तो 5 में से 2 गया तो हो गया -3, और -3 -4 12 प्लस में जाएगा 12, ये 0 हो जाएगा। 5 में से 2 गया तो 3, और 3 3 का 9, तो 1/2 और 12 9 हो जाएगा 21, यानी कि ये आ जाएगा इसका 21/2 वर्ग इकाई। फिर अब निकालते हैं हम त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। लेते हैं त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, और 1/2 जो फॉर्मूला होता है उसी पे रखते हुए x1 को बाहर, और -2 -3 और +3 बाहर, 3 + 2 और फिर प्लस x3 यानी कि 2 -2, और ये हो जाएगा प्लस में 2, क्योंकि माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर 3 2 5 5 चौके 20, प्लस में हो जाएगा 20, 3 2 5 5 3 15, और ये हो जाएगा 0। 20 10 30 5 35/2। इसलिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 21/2 को और 35/2 को जोड़ देंगे। 35 1 36, 40 56/2, यानी कि हो गया 28 वर्ग इकाई। तो ये जो है कि यही रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ना कि जो एक त्रिभुज होता है उसका जो माध्यिका होता है, एक त्रिभुज का जो माध्यिका होता है ना, वह इसको बराबर बराबर 2 क्षेत्रफल में बांटता है। इसी बात का सत्यापन करना है। ए का पॉइंट 4 - 6, बी का पॉइंट 3 - 2, सी का पॉइंट 5 2, और ये जो डी पॉइंट है ना, इसको बराबर बराबर 2 भाग में बांट रहा है। यहाँ पर भुजा को BC को, डी जो होता है कि यह माध्यिका है, जो AD है ना वह BC का माध्यिका है, त्रिभुज ABC का माध्यिका है। तो BC के हेल्प से हम पहले D का निर्देशांक निकाल ले रहे हैं। ले देंगे D का निर्देशांक बराबर 3 + 5/2 और फिर -2 + 2/2। तो ये हो जाएगा 5 3 8 का आधा हो गया 4, और ये हो जाएगा 0। तो जो D का पॉइंट होगा वह 4 और 0 फाइंड हो गया। अब ये जो 2 को त्रिभुज बन रहा है ना, एगो ABD, एक बन रहा है ADC ACD, इसी दोनों का क्षेत्रफल जो होगा ना वह आपस में बराबर होगा। इस बात को हमको प्रूफ करना है। तो निकालते हैं ABD का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, जो फॉर्मूला होता है सबसे पहले उसको लिख देते हैं। y3 - y1 और फिर x3 y1 - y2, 1/2 x1। तो ABD में चल रहे हैं हम सबसे पहले, तो 4 बाहर करके -2 + 0, x2 0 और +6 हो जाएगा, x3 की जगह पर 4 और -6, माइनस का ये हो जाएगा +2, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, ये माइनस में 8, ये 6 3 18 हो गया, और 6 में से 2 गया तो -4, और गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 16, माइनस में 16, 16 8 24 18 19 20 6, माइनस में आएगा 6/2, यानी कि -3। जब माइनस में आए वैल्यू ना, तो क्या कीजिएगा कि यहाँ पर एक मॉड डाल दीजिएगा, क्योंकि क्षेत्रफल में जो होता है ना, कभी भी जो होता है वैल्यू वह क्या होता है, प्लस में होना चाहिए। अगर नहीं आता है माइनस में तब तो कोई बात नहीं है,
लेकिन अगर प्लस में अगर माइनस में आ जाता है ना, तो यहाँ पर मॉड अगर कर देते हैं क्षेत्रफल में, तो ये जो है कि ये -3 जो है कि वह 3 हो जाएगा, 3 वर्ग इकाई। इससे क्या होगा ना कि आप कोई लैंग्वेज लिखने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर यही मॉड अगर आप नहीं देते तो लिखना पड़ता, कि चूंकि हम जानते हैं कि जो क्षेत्रफल होता है एक परिमाण है जो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इसलिए -3 जो है कि इसका क्षेत्रफल ना होके प्लस में जो है कि 3 होगा। इतना लंबा चौड़ा लैंग्वेज आपको लिखना पड़ता है, जिसके कारण हम क्या किए कि यहाँ पर मॉड दे दिए। मॉड से जो भी वैल्यू निकलता है, अगर माइनस निकलता है तो प्लस हो जाता है, अगर प्लस निकलता है तो वो प्लस में ही रहता है। तो ए बी डी का तो क्षेत्रफल निकल गया 3 वर्ग इकाई। अब वैसे ही हम क्या करते हैं कि ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अब ए सी डी का क्षेत्रफल लिख देंगे। अब ए सी डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को रहने दिए, और यहाँ पर जो वैल्यू है ए सी डी में 4 को बाहर कर दिया गया, तो 0 - 2 हो जाएगा, 2 - 0 कर दे रहे हैं, फिर x2 तो यानी कि 5 बाहर, तो 0 - +6 हो जाएगा, x3 यानी कि 4 और -6 - 2, तो 4 दूना 8, 6 × 5 = 30 और 6 × 2 = 8, 8 × 4 = 32, ये हो जाएगा -2 और 8 में से 2 गया तो 6, और ये जो वैल्यू आया ना इसका प्लस में ही आ गया वैल्यू 3 वर्ग इकाई। तो जो दोनों इसके पहले जो इसका क्षेत्रफल निकाले ए बी डी का 3 आया, और ए सी डी का भी वैल्यू कितना आया 3, तो लिख देंगे इस प्रकार। हम कह सकते हैं कि और टोटल यहां से लाइन लीजिए, किसी त्रिभुज की माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। ये टोटल इतना लाइन आपको क्वेश्चन वाला लिखना पड़ेगा, और फिर नीचे लिख देंगे प्रूव्ड, चाहे सिद्ध हुआ। ये जो है कि आपका एक्सरसाइज जो है कि वह समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू।